नमस्ते जी, वेलकम बैक। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा व्लॉग्स में। तो जी आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली बच्चों के स्कूल खुल गए हैं भाई। मंडे रूटीन है, आज मंडे से जो है पुराने वाले रूटीन को फॉलो कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। सही बताऊँ, बच्चों को स्कूल जाने की जो एक खुशी होती है ना, वो अब आप किसी भी हाउस वाइफ से ना पूछ के देख लो उन्होंने कैसे झेला बच्चों को 1.5 महीने। भाई मेरी तो बहुत हालत ख़राब हो गई। एक तो पता है क्या होता था मेरे साथ, तो मैं काम करके हट रही हूँ, फिर मेरे को वही घर गंदा फैला हुआ मैसी। अब एटलीस्ट कम से कम 3 बजे तक तो घर साफ रहेगा। डुग्गू गया है स्कूल। और उसके बाद जो है सुबह मैं उठी थी 4:30 बजे। 4:30 बजे उठने के बाद जो है अपना नहाने धोने का जो काम होता है, झाड़ू पोछा जो भी हॉल में लगा के पूजा पाठ करके, फिर इसके लिए टिफ़िन तैयार करा था, सूखे आलू की सब्ज़ी बनाई थी, पराठे बनाए। और उसी के साथ फिर मैं जैसे उसको नाश्ता वगैरह सब चीज़ मैं पूरी तैयार करके ना रख के जाती हूँ। और पीछे वो जो है रेडी होकर स्कूल चला जाता है, क्योंकि अब छोटा तो रहा नहीं, वो हो गया है बड़ा और वो कह देता है कि हाँ मेरा नाश्ता वगैरह रेडी कर जाओ, तुम जा सकती हो। तो उसके लिए ठंडा दूध वगैरह बना के फ्रिज में रख गई थी। और अभी आई हूँ मैं जिम से। और आप देख सकते हो 9 बज रहे हैं यहाँ पे। मैं आई थी 8:20 पे। आने के बाद थोड़ा पानी पिया, अपना नींबू पानी पिया, और कपड़े चेंज करे, हाथ मुंह धो के फ्रेश हुई, थोड़ा लेटी थोड़ी देर। और फिर उसके बाद सबसे पहले किचन में घुसी हूँ, क्योंकि देखो काम की शुरुआत जो है रसोई से ही शुरू होती है, पूरे घर की दिनचर्या। और रात होने तक रसोई, देखो घर की साफ़ सफाई तो फिर भी एक बार को ख़त्म हो जाए, बट एक आपका, हम औरतों का जो बार बार रसोई में जाना होता है और कुछ ना कुछ काम हमें दिख जाता है, हम रसोई में जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये काम चलते ही रहना है। अच्छा, इधर हमने ये नेट लगवा लिया था ना, तो थोड़ा सा ना नेट इधर साइड से खुला हुआ था, और पता नहीं कहाँ से रोज़ कोई कबूतर शायद घुसता है और शिट कर जाता था। तो अभी मैंने नेट को ना चारों तरफ से अच्छे से कवर अप कर दिया है। अब देखती हूँ अब कहाँ से घुसेगा। तो यहाँ पे अभी हस्बैंड जी की पूजा पाठ हो गई थी, और उनके लिए मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक, क्योंकि वो मैंगो शेक लेते हैं, उनको ठंडा ठंडा मैंगो शेक अच्छा लगता है। चाय वाय अभी उन्होंने छोड़ रखी है, भाई गर्मी इतनी हो रही है, तो इसीलिए मैं ठंडा मैंगो शेक बना देती हूँ। तो इनको मैंगो शेक वगैरह देने के बाद किचन में देखो खाना वाना मैंने सारा रेडी कर दिया था। राजमा चावल वगैरह सब बना दिए थे, क्योंकि कार्तिक 11 बजे आता है, उसके बाद में आपको ये 11 बजे से जो मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और जो दूसरा वीडियो था वो मेरे होम को निशा वाले चैनल पर डल चुका है। अगर जिस किसी को भी ज्वाइन करना हो वो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकता है। तो चलिए, इधर जो है अब मैं लगी हूँ घर की क्लीनिंग में। आधे घर की क्लीनिंग मेरी हो गई थी। हॉल का उधर का एंट्रेंस एरिया जो था ना, वो मैंने सारा साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे आज जो है इस वाले बेड की जो मैंने बेडशीट जो है ना वो वॉश कर दी। और गर्मी में देखो ज़्यादा दिन तो चलती भी नहीं है ना। बेडशीट का क्या होता है कि देखो कॉटन की होती है, बिछने बिछाने में ही हाथ लग जाते हैं गंदे। तो मेरी तो हर दूसरे तीसरे दिन हॉल की होगी या बच्चों के कमरों की होगी, तो वॉश हो ही जाती है। अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं इधर अपने रूम में। अभी तक सुबह से ना मैं एक बार भी इस रूम में नहीं आई थी, काम में ही लगी हुई हूँ। जब से आई हूँ जिम से 1 मिनट बैठी होंगी बस, थोड़ा सा वो गर्म पानी जो मैं पीती हूँ ना, लेमन हनी वाला, वो पानी पिया था। और उसके बाद बस कॉन्स्टेंटली काम ही काम, काम ही काम। और सही बताऊँ, ये घर की साफ़ सफाई में ही मेरा जो पूरा सुबह का टाइम होता है ना वो निकल जाता है। और मेरे को अभी कई काम ऐसे दिख रहे हैं जो मेरे बहुत ज़्यादा नीड वाले हैं, बहुत ज़रूरी हैं। तो देखती हूँ उन काम को करने के लिए मुझे कब पूरा प्रॉपर टाइम मिल पाता है। और अपने आप को बिज़ी रख के ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप, क्या होता है कि हम जब बिज़ी रहने लग जाते हैं ना, तो इधर उधर की बातों में ध्यान जाता, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, अपने ही कामों में व्यस्त रहते हैं, मस्त रहते हैं, कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इसीलिए अपने जो भी कोई जितनी भी हाउसवाइफ है ना, अपने आप में मस्त रहो, बिज़ी रहो, तो आप अपने आप को देखो खुद ही एक अच्छा फ़ील करने लग जाओगी। अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लग जाओ कि बस हम ही हैं, और किसी को कोई कुछ भी बोल रहा है बोलने दो। तो अपने आप में ही मस्त रहना सीख लिया है, सारे लोगों से दूर रह के, क्योंकि ज़्यादा किसी रिश्ते में घुसने से ना बस दुख के अलावा कुछ नहीं मिला।
तो इसीलिए मैं तो हर एक हाउसवाइफ के लिए यही सजेस्ट करूँगी, अपने घर के काम में लगे रहो, अपने कोई ऐसा काम करो ना जिसमें आप बिज़ी रहो, जिसमें आपको फ़ायदा दिखे, कुछ लगे, चाहे आप फिज़िकली एक्टिविटी करो, अपने शरीर से कोई भी डांस करो, जुम्बा करो, कोई भी करो, फिट रहो और खुश रहो, जितना हो सके अपने आप का जो टाइम है ना वो अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, क्योंकि कुछ साथ नहीं जाना हमारी जो सबसे पहली जो है ना वो एक हेल्थ है, वो जाएगी साथ में। अगर हेल्थ ठीक है तो हम सबकी जो है सेवा कर सकती हैं, हम सबके काम कर सकते हैं। बट जब हमारी हेल्थ ही ठीक नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हेल्थ ठीक है तो हम एक्टिव रह सकते हैं। मेन बात है ये। मेरे को भी बहुत आलस आता था, मैं पड़ी रहती थी, काम करा उल्टा सीधा फिर लेट गई, तबीयत ख़राब है, रोज़ बुखार हो रहा है, रोज़ वो, तो ये माइंड से चीज़ें सेट होती हैं। आज मैं जो इतना एक्टिव हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखने लग गई हूँ, और बिज़ी रखने से मैं 10 काम और एक्स्ट्रा करके चलती हूँ, तो ये फ़ायदा होता है। अब देखो मैंने सारी टाइल्स वगैरह झाड़ू लगाते लगाते ही इतने काम जो हैं छुटपुट छुटपुट जो दिख रहे हैं ना, वो सारे के सारे मैंने पोंछ दिए, कर लिए। क्योंकि आप जब कोई भी एक्टिविटी अपने आप को ज्वाइन करते हो, चाहे जुम्बा कर रहे हो, योगा कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, या वर्कआउट कर रहे हो, या जिम ज्वाइन कर रखा है, तो आप खुद ही देखोगे आपके अंदर कितने सारे चेंजेस आएंगे ना, आप खुद ही नहीं समझ पाओगे। तो ये फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों का। मेरे को तो बहुत फ़ायदा मिला है, मैं सही बताऊँ, मेरे को ये नहीं है मैं पतली हुई हूँ चाहे ना हुई हूँ, मगर एक जो अब आप एक डिप्रेशन में हो जाते हो, बहुत सारी बातें सोचने लग जाते हो, किसी ने हमारे बारे में क्या कह दिया, किसी ने किसी से मतलब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो या कोई भी है, आपको किसी की बातें हर्ट कर रही हैं, तो ये आपको इन सब चीज़ों से दूर रखता है, आपके बिज़ी होने का जो फंडा है। तो चलिए, इधर जो है मैंने पूरे घर की क्लीनिंग कर ली है, साथ के साथ मैं पोछा भी लगा रही हूँ। पोछे का काम मेरा हो जाएगा ना, तो फिर जो है मेरी रसोई में जो है वो तो हेल्पर ही आके लगाएगी, हॉल और किचन। तो बस जो है कमरे वगैरह मैं खुद ही अपने आप से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे को जब तक मैं अपने आप से नहीं करती ना, मुझे एक तसल्ली सी नहीं होती। तो बस इसीलिए मैंने पूरे घर की सफाई भी कर ली है, और इसके बाद जो है अब बालकनी वगैरह साफ़ करनी है, क्योंकि वो चीज़ जो होती है ना बालकनी, आप खुद से अपने आप से जैसे काम ज़्यादा अच्छे से करते हो, तो हेल्पर भी ना, मैं सही बताऊँ मैंने क्यों लगवाई है, आज मैं आपको बताती हूँ। कि एक तो मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, फिर दो क्या है, दो दो चैनल को मैं संभालती हूँ। चाहे पैसा अभी एक भी नहीं आ रहा हो, मगर मेहनत बहुत कर रही हूँ, बहुत कर रही हूँ। मुझे पता है, मैं गर्मी में बैठ के दो दो चैनल के लिए एडिटिंग करनी पड़ती है भाई, और वीडियो बनानी पड़ती है। सुबह से ये सोचना पड़ता है कि आज बनाऊँ ना बनाऊँ, फिर घर के काम इतने सारे, और बच्चों को भी देखना है, हस्बैंड को भी देखना है, बाहर का सब काम भी है, सामान लाना है, सब्जी लानी है, सारी चीज़ें संभालती हूँ। और उसके बाद जैसे रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा, बट है, एक आशा है कि हाँ भगवान ज़रूर देगा, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अगर मेहनत कर रहे हो तो यूट्यूब भी देखता है कि हाँ कोई मेहनत कर रहा है, तो उसकी मेहनत को वो खाली नहीं जाने देगा। और यही सोच से जो है मैं इधर मेहनत कर रही हूँ, और कभी ना कभी देखो रिजल्ट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मेरी पहली पेमेंट। तो अभी मेरे दूसरा चैनल है ना होम क्वीन निशा वाले पे, उस पर तो मेरे को गूगल एब्सेंस कार्ड मिल गया है, बट इस चैनल पे नहीं आया है, तो अभी टाइम लगेगा, बट जब भी आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे देखो घर की सफाई मेरी पूरी हो गई है। अब जो है किचन में बर्तन वगैरह मंज गए थे, तो थोड़ी सी जो है ना शेल्फ जो आपको सही करके लगानी होती है, ये हो गया, काम तो हो गया। खाना भी बन गया है, बर्तन भी मंज गए हैं, बट जो एक वो होता है कि ऑर्गेनाइज करना, ये एक ऑर्गेनाइज वर्ड जो है ना, वो बहुत ही एक लॉजिक लेकर बनाया गया है कि सारी चीज़ों को व्यवस्थित करके कैसे रखना है। आपने काम तो कर लिए सारे, मैंने भी झाड़ू पोछा कर लिया, ज़मीन की सफाई कर ली, चद्दर नहीं बिछाई है, डस्टिंग नहीं करी है, बर्तन मंज गए हैं उनको लगाया नहीं है, रसोई फैली हुई है, तो भाई उस चीज़ को व्यवस्थित चीज़ कहते हैं। तो ये चीज़ें मैं अब रसोई पूरी अच्छे से ऑर्गेनाइज करूँगी, साफ़ सुथरी करके, तभी जो है मैं नहाने के लिए जाऊँगी। तो यहाँ पे सारी बोटल्स भरने का काम भी अब ये मेरा ही है।
क्योंकि डुग्गू तो गया है स्कूल और कार्तिक अभी आया नहीं है, क्योंकि कार्तिक का पता है क्या होता है, कार्तिक संभालता है अपने पापा के साथ, शॉप पे रहता है। तो मैं उसको ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मैं फोर्स भी नहीं करती, भाई बच्चा ही है, देखो काम तो कर ही रहा है ना। तो वो शॉप पे चला जाता है अपने डैडी के साथ। तो अभी तो वो आया ही नहीं था जिम से, तो इधर जो है इसके पापा भी आ गए थे, कुछ काम था पानी लेने के लिए, वो नीचे से ऊपर। अब जो है यहाँ पे खाना वगैरह बन गया था, इसके बाद जो है गैस साफ़ करनी है, इसको भी मैं अच्छे से ना साबुन से वॉश कर दूँगी एक बार। क्योंकि ना देखो अब इसके बाद जो है मुझे खाना तो कुछ बनाना नहीं है, पूरी रसोई मेरी साफ़ हो गई है। अब गैस को ही चमकाना है, तो गैस वैस साफ़ करके, और जो चिमनी के पास वाली जो एरिया है ना सारा, खिड़की हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इस तरह से मॉर्निंग में एक बार सफाई हो जाए रसोई की, घर की, फिर पूरा दिन तो आराम है ही। अब ये टेंशन नहीं है मुझे कहीं मैं साफ़ सफाई होने के बाद मैं कपड़ा लेके लग रही हूँ डस्टिंग करने या कुछ। तो काम जो करो तो ऐसा करो कि भाई पूरा दिन आपको फ्री रहो आप अपने घर के काम। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बार करो, अच्छे से करो, वरना क्या है पूरा दिन लगे हुए हैं तो उसका कोई, मुझे नहीं लग रहा कि कोई फ़ायदा है कि घर के काम ही नहीं हमारे ख़त्म हो रहे। अब जो है जैसे कि 12-1 बज गए ना, तो अब मैं नहा धो के कपड़े तय करके, अब जो टाइम मिलेगा वो दोपहर का मैं सोऊंगी, लेटूंगी, या 2 बजे के बाद फ़ोन वोन चला लेती हूँ खाना वाना खा के। तो ये काम रहता है। और वो टाइम मेरा हो गया, मेरा अपना टाइम, मी टाइम है, मैं अपना अपना क्वालिटी टाइम, जैसे भी आराम करके ही मैं ज़्यादातर जो है मैं रेस्ट करती हूँ। क्योंकि देखो आप जब वर्कआउट करते हो ना, तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है बॉडी को। और सुबह 4:30 बजे उठने के बाद आपकी नींद भी, मैं रात को 12 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, क्योंकि ये हस्बैंड वगैरह भी 11 बजे से पहले आते नहीं है, दुकान बढ़ा के फिर आते हैं, थोड़ी बहुत देर फ़ोन वोन चलाते हैं, तो 12 तो हमारे रोज़ आना ही बजते हैं। अब 12 बजे से आप लगा सकते हो, 12 से 4:30 पौने 5 बजे तक उठना, कितने घंटे की नींद हो गई, फिर दिन में 1 घंटा। तो ये इतना ही मैं सो पाती हूँ, और अगर इतना नहीं सोऊंगी ना तो फिर तबीयत जो है मेरी ख़राब हो जाती है। आज मेरे ना सिर में दर्द हो रहा था, क्योंकि कई बार क्या होता है कि काम काम का प्रेशर समझ लो, या कोई टेंशन समझ लो, या रूटीन थोड़ा सा चेंज होता है हल्का बहुत। तो वो अब क्या है कि आज सिर में दर्द हो रहा था, फिर हार के ना मेरे को शाम को जो है एक मेडिसिन लेनी ही पड़ गई, मेरे सिर में इतनी तेज से दर्द हो रहा था। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभार तो ऐसी चीज़ें हो ही जाती हैं। अब इधर देखो टैब जो है किचन की, ये टैब हो गई है, साबुन रखने वाली जगह हो गई, ये सारी भी मैंने जो है पूरी साफ़ कर दी है, सारी कैबिनेट बाहर से। और ये देखो आप जो होता है ना, सिंक के नीचे का जो एरिया है, इसको मैं रोज़ाना वॉश करती हूँ, मैं एक भी दिन नहीं छोड़ती। क्योंकि गंदा जो होता है ना, मेरे को फिर बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, बहुत ज़्यादा स्मेल वगैरह आती है। तो इसीलिए आप कभी भी अपने सिंक के नीचे का एरिया है ना, हमेशा एक तो साफ़ करके रखो, दूसरा क्या है, इसको एक ड्राई, हमेशा सुखा के रखो। तो मैं इसको खोल के ना पंखा चला देती हूँ किचन का, तो उससे क्या है, जो भी थोड़ी बहुत सीलन की स्मेल है तो वो निकल जाती है। और यहाँ पे सिंक भी मैंने ना दोनों की दोनों बिल्कुल अच्छे से चमका दी हैं। तो चलिए यहाँ जो है मेरा ये सारा काम जो है घर का ख़त्म होता है, और बस अब इसके बाद मेरे को बैल्कनी साफ़ करनी है और नहाने जाना है। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।